बेटे ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है ना, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 15 सेंटीमीटर तथा परिमाप 36 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक बार बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि ये सवाल लगाना कैसे, और इस टाइप का सवाल फिर आपसे कभी दिक्कत नहीं करेगा कभी भी। तो यहाँ पे एक बार ये सवाल समझना ध्यान से। समकोण त्रिभुज आप जानते हैं, समकोण त्रिभुज की कुछ क्वालिटी के बारे में हम चर्चा करेंगे यहाँ पे। समकोण त्रिभुज आप जानते हैं कि एक कोण जिसका 90 अंश का हो वो कोण समकोण त्रिभुज कहलाता है, सही है। और ये नीचे वाली भुजा, ध्यान देना, ये है नीचे वाली भुजा आधार, और ये भुजा लंब कहलाएगी जो सीधी है, और ये भुजा कर्ण कहलाएगी। ओके, कर्ण कहलाएगी। आप जानते हैं इस त्रिभुज के अंदर, समकोण त्रिभुज के अंदर, आप जो जमीन है, आप जिस जमीन को मान सकते हो ये आधार है। जमीन पे अगर कोई दीवार खड़ी है तो आप उसको लंब मान सकते हो, और उस दीवार पे एक सीढ़ी लगा दो तो वो कर्ण हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे समकोण त्रिभुज के अंदर आप इसकी क्वालिटी जानते हो कि जो लंब का स्क्वायर, ध्यान देना, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर बराबर होता है बच्चे कर्ण का स्क्वायर। ये होता है, सही है। और इसके अंदर जो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलता है, इस चीज को समझना, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस चीज को ध्यान से समझना, वो निकलता है 1/2 गुणा आधार और गुणा ऊंचाई, यहां से निकलता है। तो अब हमारे पास ना एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 15 सेंटीमीटर ये दे रखा है, तो कर्ण 15 सेंटीमीटर दे रखा है। अब एक एक करके हम ये जानकारी यहाँ पे फिल करेंगे। कर्ण 15 सेंटीमीटर दे रखा है, लेकिन यहाँ पे ना जो लंब है, लंब और आधार नहीं दे रखा है। और आप जानते हैं कि परिमाप जो होता है वो समकोण त्रिभुज का हो या किसी का हो, परिमाप होता है बाहर की माप। अगर हम इन तीनों भुजाओं का नाम दे दें A, B और C, ध्यान देना, तो इसका परिमाप हो जाएगा क्या, A, B, C, मतलब तीनों भुजाओं को नाप लेना है कितना है एक साथ में। तो ये होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, इसकी माप होती है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, और परिमाप जो होता है A + B + C। अब यहाँ पे ना एक चीज हमें ये ध्यान देना है, अगर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है तो यहाँ पे बड़े इत्मीनान से आपको ये समझना होगा कि लंब स्क्वायर, सही है, इसका मतलब यहाँ पे मैंने A लिया है तो A का स्क्वायर, ओके, और प्लस B का स्क्वायर बराबर यहाँ पे 15 का स्क्वायर, ये होना चाहिए। इस चीज को ध्यान देना भाई, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार को हमने B माना है, और बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है तो कर्ण का स्क्वायर। तो इस कंडीशन पे यहाँ पर A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर बराबर 225 ये हो जाएगा। तो एक चीज मुझे पता चल गई, एक इक्वेशन के रूप में इसको आप रख सकते हैं। अब अगली बात हम करें आपसे कि इतनी बात, मतलब A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अगर कहीं भी आए वैल्यू तो आप वहां पे 225 फिल कर सकते हैं। अब इस कंडीशन पे ना आप एक बार ध्यान से समझना कि दूसरी बात जो है, परिमाप दे रखा है A + B + C का। अब A + B + C, तो C जो भुजा मैंने माना है 15, C भुजा जो C माना है वो 15 है, तो हम कह सकते हैं कि A + B और प्लस C की जगह मैं 15 रख सकता हूँ बराबर, और C की जगह पे मैं 15 रख दूँ तो बराबर में परिमाप भी त्रिभुज का दे रखा है। क्या दे रखा है, परिमाप, तो त्रिभुज का परिमाप 36 दे रखा है, तो यहाँ पे मैंने 36 रख लिया। तो A + B बराबर, जो प्लस 15 है उस साइड में भेजेंगे तो 36 - 15 हो जाएगा बच्चे। तो A + B बराबर 36 - 15 21 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें एक चीज और पता चल गया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 225 और A + B 21, ये बड़े आसानी से हमें मालूम चल गया है। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक बार बड़े ध्यान से समझिएगा।
अब a प्लस बी है। अब यहाँ पे ना एक फार्मूला आप जानते हैं कि a प्लस बी जो दे रखा है, अगर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दूं तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो अगर मैं यहाँ पे दोनों तरफ का कर दूं क्या, स्क्वायर, ओके, मैं यहाँ पे दोनों तरफ का कर दूं, इस चीज़ को मैं इधर ला रहा हूँ। अगर मैं दोनों तरफ का स्क्वायर कर दूं तो a प्लस बी की वैल्यू जो है वो है कितना, 21। तो अगर मैं इस साइड का भी स्क्वायर करूं और इस साइड का भी स्क्वायर करूं, ध्यान से समझना इस चीज को, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ भी आप ध्यान से समझना, ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा ये और यहाँ पे 21 का स्क्वायर करोगे तो 441 हो जाएगा। अब जानते हो आप कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 225। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे मैं रख सकता हूँ, तो इतनी जगह पे इसकी वैल्यू रख देंगे, वो हो जाएगी यहाँ पे 225 प्लस 2ab बराबर 441। तो मैं सिर्फ 2ab बराबर अगर निकालूं तो 441 तो इस साइड में है ही है, 225 प्लस में था उधर भेज दिया मैंने 225 को, तो माइनस में चला गया। तो 2ab बराबर यहाँ पे 441, देखना यहाँ पे 11 में से 5 गया 6, ओके, और ध्यान देना यहाँ से हासिल दिया था तो 3 में से 2 गया 1, 4 में से 2 गया 216। अगर मैं ए बी की वैल्यू करूं तो 2 उस साइड में जाके भाग दे देगा 2, ओके, और ए बी की वैल्यू आ जाएगी क्या, 108। ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 108। यहाँ पे बड़े ध्यान से समझना, ए बी की वैल्यू सही है। और ए बी की वैल्यू जैसे ही 108 आई, अब आपका काम यहाँ से आसान हो गया। हमें क्या क्या चाहिए था, हमें एक चीज चाहिए था, वो चाहिए था कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, और आधार यहाँ पे क्या है, बी है, ओके, और ऊंचाई का मतलब लंब यहाँ पे ये है। तो ए भी हमें मिल जा रहा है बड़े आराम से, सही है। तो बस आपका जो क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, बड़े ध्यान से इस चीज को समझ है, वो क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा ना बच्चे, 1/2 गुणा आधार गुणे ऊंचाई। आप जानते हैं आधार गुणा ऊंचाई, आधार b है और ऊंचाई a है, मतलब ए बी की जगह पे मैं 108 ले सकता हूं क्योंकि ए बी की वैल्यू 108 है, तो यहाँ पे 108। तो 2 से मैं काटूंगा तो 2 पंचे 10, 2 चौके 8, मतलब 54 निकल के आ जाएगा इसका क्षेत्रफल। तो हम कह सकते हैं कि जो क्षेत्रफल हमने निकाला है वो क्या आएगा, 54 आएगा, और यही हमारा क्या है, आंसर है। तो आंसर मैंने इस साइड में लिख दिया है, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे, ओके। और हम आशा करते हैं कि यह सवाल आपको बखूबी समझ में आया होगा। अगला सवाल, एक नेक्स्ट सवाल, ये सवाल समझ में आए, कहीं भी जरा भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करिएगा। जो अगला सवाल है, किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि इसका आधार 8 सेंटीमीटर और कर्ण 17 सेंटीमीटर है। आप जानते हैं कि जो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज कर्ण 17 सेंटीमीटर है और आधार 8 सेंटीमीटर है। तो अभी मैंने बताया है, अभी देखना पिछले क्वेश्चन में, कि जो समकोण त्रिभुज की क्वालिटी होती है कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, तो इस लंब को मैं अगर p मान लूं तो p का स्क्वायर, सही है, प्लस 8 का स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे जो p का स्क्वायर हम निकालेंगे बच्चे, तो 8 का स्क्वायर 64, 17 का स्क्वायर 289, ओके। तो p स्क्वायर बराबर यहाँ पे जब 289 से हम 64 घटाएंगे, समझना इस चीज को, ओके,
पी स्क्वायर की वैल्यू आएगी हमारी, क्योंकि 64 को हम उस साइड में ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। 9 में से 4 घटाएंगे 5 आएगा, ओके। 8 में से 6 घटाएंगे 2 आएगा, यहाँ पे 2। तो जो पी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 225 है, तो पी की वैल्यू क्या आएगी बच्चे, अंडर रूट के अंदर 225 आएगी, और पी की वैल्यू आप जानते हैं क्या निकल के आ जाएगी, 15 आ जाएगी। और जैसे ही पी की वैल्यू निकल के आ जाएगी, आप जानते हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण, सही है। आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बच्चे आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार और गुणा ऊंचाई, ये होता है, आपको मालूम है। तो 1/2 गुणा आधार हमारे पास है 8 और ऊंचाई क्या निकल के आई, P 15, ओके। तो यहाँ पे काट देंगे 2 से 4 बार में, और 15 चौका 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ओके। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। एक सवाल आपको लगाना है, ये सवाल, किसी समकोण की सबसे लंबी भुजा 13 इकाई है, यदि उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। सबसे लंबी भुजा मतलब कि समकोण की सबसे लंबी भुजा आप जानते हो कर्ण होती है, वो कह रहा 13 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, ये भुजा आपको निकालना है, ओके। तो समकोण त्रिभुज के सूत्र का उपयोग करके इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो समकोण त्रिभुज के सूत्र का उपयोग करके, मतलब कुछ भी हो, पहले आप ये भुजा निकालोगे तभी तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई करोगे। और ये काम आपके पास, ध्यान देना, ये मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ आपको, आप मुझे कमेंट करना जरूर, ओके। कमेंट करना कमेंट बॉक्स में, और अपना आंसर जरूर देना। हम आशा करते हैं कि आप अपना आंसर जरूर देंगे, ओके। और इसी तरीके से ना पिछले 100-150 वीडियो मैंने चैनल पे डाल रखे हैं, लगभग 100 वीडियो से ऊपर है। बहुत बेहतरीन वीडियो है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन वहाँ पे आप सीख पाओगे। एक बार जा करके ना चैनल को विजिट जरूर करना लास्ट में, ओके। और आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए उपयोगी होगा तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जाते जाते चैनल को लाइक करके जाइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।